हेलो मित्रों, हमने अपने पिछले कुछ वीडियो में समास की चर्चा की है। समास किसे कहते हैं, समास के भेद क्या हैं, सामासिक पद क्या होता है, इन सब पर हम विस्तृत चर्चा करते आ रहे हैं। चार समाज के विषय में हम चर्चा कर चुके थे: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास। आज इस वीडियो के माध्यम से हम शेष बचे दो समास के विषय में चर्चा करने वाले हैं। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं इसके पूर्व मित्रों, आप इस लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा लीजिए ताकि हमारी अगले वीडियो आप तक सुगमता से पहुंचते रहें। मित्रों, 5वें नंबर का समास था द्वंद्व समास। ये द्वंद्व क्या होता है, यह हमें देखना है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। हमने अव्यय में देखा था, पहला पद प्रधान था, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान था, कर्मधारय में विशेष्य विशेषण का योग था, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची था। परंतु यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। द्वंद्व होता है दोनों में, मतलब दोनों बराबर होते हैं। दोनों के बीच में और शब्द का लोप होता है, जिसे हम योजक चिन्ह के माध्यम से दर्शाते हैं। कहने का अर्थ है, दोनों का सिर बंधा हुआ नहीं होता शब्दों का, दोनों शब्द अलग अलग लिखे जाते हैं और बीच में हम योजक चिन्ह लगाते हैं। तो ऐसी जहाँ स्थिति होती है, यह योजक चिन्ह से फटाफट समझ में आ जाता है। दूसरी चीज़, दोनों जो पद है उनमें द्वंद्व है, अर्थात कहीं न कहीं समानता है। दोनों अपने वर्चस्व को बराबर रखने के लिए कटिबद्ध हैं। जैसे बेटा बेटी, योजक चिन्ह बीच में लगा होगा, आप उदाहरण में देखिए, हमारे चार्ट के अंदर देखिए। और जब ऐसी स्थिति हो तो वहाँ पर जो समास होगा वह द्वंद्व समास होगा। दाल रोटी, इसमें भी बीच में चिन्ह लगाएंगे हम, योजक चिन्ह, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। दिन रात, दिन और रात। थाली लोटा, थाली और लोटा। गेंद बल्ला, माता पिता, दूध रोटी, गाय बैल, राधा कृष्ण, ऋषि मुनि, इसी तरह के बहुत से शब्द आपको मिल जाएंगे। ये था द्वंद्व समास, जहाँ दोनों पद प्रधान थे, इक्वल थे, बराबर थे और दोनों के बीच में और शब्द का लोप होता है। जब हम विग्रह करते हैं तो वह और शब्द आ जाता है। अब हम चलते हैं अंतिम समास की ओर, बहुव्रीहि समास। मित्रों, न इसमें पहला पद प्रधान होता है, न दूसरा, और न ही दोनों पद प्रधान होते हैं। ये समास अपनी अलग विशिष्टता रखता है, जहाँ दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है और विग्रह में वाला, वाली, है जिसका, है जिसकी आते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। पीतांबर, यहाँ पीत और अंबर दो शब्द हैं, परंतु दोनों ही पद प्रधान नहीं है। अर्थ क्या होगा, पीला है अंबर जिसका। हमने कहा है वाला है, वाली है, जिसका है, जिसकी है, शब्द आते हैं। तो पीतांबर किसका वाचक है, पीला है अंबर जिसका। पीला अंबर कौन पहनता है, पीला कपड़ा कौन पहनता है, हमारे यहाँ विशिष्ट रूप से कृष्ण, तो ये कृष्ण का वाचक होगा। इसी तरह से घन श्याम, घन के समान वर्ण है जिसका, घन के समान श्याम वर्ण है जिसका। चतुरानन, चार आनन है जिसके। दशानन, 10 आनन है जिसके। चक्रपाणि, कमल नेत्र, इन सब में न तो पहला पद प्रधान है न दूसरा पद प्रधान है, उसके स्थान पर किसी तीसरे पद का हमें पता चलता है, तो यहाँ मित्रों होगा बहुव्रीहि समास। इस तरह हमने कुल 6 समास देखे हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमने विशिष्ट स्थिति को भी देखा था और वह थी अलुक या व्याधिकरण तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास, जिसे समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं, उसमें
में हमने विशेष और विशेषण का मेल देखा था। द्विगु समास संख्यावाची था। द्वंद्व समास और शब्द को अपने अंदर लोप किए हुए था। इक्वल दोनों पद उसमें होते थे और बहुब्रीहि समाज में कोई अन्य ही पद प्रधान होता है। इस तरह बहुत आसानी से आप एक छोटे से चार्ट के माध्यम से एक एक दो दो उदाहरण उसके सामने लिख लीजिए। आपको परिभाषा भी नहीं लिखनी पड़ेगी और आप 5 मिनट से ज़्यादा आपको वक्त नहीं लगेगा समास याद करने में।